चैप्टर का नेम है लाइफ्स पैटर्न और इस समय पर मेसी हेयर गर्ल का एक ही पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है बार बार कि 2-3 महीने वर्क फ्रॉम होम जॉब करो और फिर ब्रेक लेके घूमने निकल जाओ। तो ये रही मैं, मेरे कहानी की मेन कैरेक्टर, और मैं घूमने निकली हूँ इस बार मैक्लियोडगंज हिमाचल के लिए अपनी सिस्टर के साथ। यार घूमने में पता नहीं कैसा नशा है कि हर 2-3 मंथ्स बाद ऐसा लगने लगता है कि बस किसी न्यू लोकेशन पर फेंक ही दो मुझे। पर मुझे घूमने के साथ साथ ठहराव भी उतना ही पसंद है, मगर अभी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नींद चाहिए, क्योंकि रात भर बस में तो मुझे नींद नहीं आई। तो पहुंच गई फाइनली दिस मेसी हेयर गर्ल दिल्ली, एक फ्रेंड के फ्लैट में जिसकी इस बालकनी से तो मेरी नजर हट ही नहीं रही थी। तो यार थोड़ा सा सीन ये कुछ ऐसा रहता है कि मेरे होम टाउन से दिल्ली आ जाती हूँ मैं पहले, और फिर यहाँ से हम सारे दोस्त फिर घूमने निकलते हैं। तो ये रही मैं दिल्ली मेट्रो स्टेशन से बस स्टॉप पर जाती हुई। रुको, एग्जिट करने से पहले खाने का देख लेते हैं। तो अगर तुम जा रहे हो ग्रुप ट्रिप पर और किसी एक का कैंसिल ना हो प्लान, तो वो कैसी ग्रुप ट्रिप हुई भी मुझे ये बताओ। बड़ी मजेदार बात ये थी कि जिसका प्लान कैंसिल हुआ, हमारी नित्या दी वो लास्ट मोमेंट पर आ ही गई, जिनके लिए हमने फिर ये परफॉर्मेंस दिया। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो आइए। ये तो मुझे भी आता। तो अब यहाँ से हमारी ट्रिप शुरू हो जाती है, और हमेशा से ना मैंने बॉलीवुड मूवीज़ देख देख के एक ट्रिप इमेजिन करी थी कि हम लोग बस में बैठे हैं, ट्रिप पर जा रहे हों, और एक बंदा हो जो गिटार बजा रहा हो और पूरी बस जो है गाना गा रही हो। तो वो इमेजिनेशन मेरी इस ट्रिप में कंप्लीट हुई थी, पूरी हुई थी। तो लेट्स वॉच। जिससे आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। गाने गाते गाते बातें करते करते कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला, और हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए जहां पे इतनी सी प्यारी सी बारिश ने हमारा वेलकम करा। आई होप यू आर ऑल्सो इन्जॉइंग दिस ट्रिप विद मी। चलो फिर मैं आगे का बताती हूँ। तो फिर जैसे ही हम लोग स्टे पर पहुँचे ना, तो सबने एक एक जल्दी से नैप ले ली, लेकिन एक्सेप्ट मी। मेरे अंदर एक अलग ही जोश, पता नहीं क्या छाया हुआ था कि जो हमारा स्टे था ना, मैं उसको ही एक्सप्लोर करने में लग गई। और मैंने कैमरा पकड़ा दिया था अपनी सिस्टर को, जो भाई इतनी नॉन सीरियस बंदी मेरे कैमरे को लेके। उसको जब भी मैं कैमरा देती हूँ उसके अंदर न जाने कौन सा भूत सवार हो जाता है, हर चीज़ रिकॉर्ड करने का, एक्सेप्ट मी, मुझको ही रिकॉर्ड नहीं करती है। तो फिर उसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर करके अपने आप को रिकॉर्ड करवाया, और मैंने एक्सप्लोर करा पूरा स्टे। तो चलो जल्दी से आपको भी स्टे दिखाती हूँ, आप भी देखो इसको। आ जाओ, देखा इस विल टेक टाइम। It's only 38%. तो पूरे स्टे को एक्सप्लोर करने में होंगी 3 चीज़ें। पहली, मैंने दिया है हर जगह पे बहुत अजीब अजीब पोज, न जाने क्यों, बट दिस इज़ मी ओनली। सेकंड, मेरी सिस्टर को होने वाला है तगड़ा वाला फोमो, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है लाइक, और वीडियो में तो वो आ ही नहीं पा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील कर रही है। You should also show me. तीसरी चीज़ ये है कि भाई इसके अंदर ना जाने कौन सा कैमरा पकड़ा दो तो आर्टिस्ट भूल जाता है। एक तो इसकी बैटरी लो हो रही थी कैमरे की, और वो पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड किए जा रही थी मुझे ही छोड़ के। तो चलो देखते हैं। चलो अच्छे। 38%. Why is not showing? नहीं, पता कैसे चलेगा? इधर चलो, प्रॉपर्टी भी दिखा देंगे।
यार इस वादियों में आके ना ट्रैफिक का शोर, ना लोगों की आवाज़ें, सिर्फ चिड़ियों की चहक या फिर हवा से पत्तों के हिलने की आवाज़। मैं सच में सिर्फ मात्र आधे घंटे में इतनी तृप्त हो गई ऐसे थी, करके, मतलब ऐसे ये वाला एकदम करो, फुलफिल ऐसे हो वाला गई पोज थी। करो तो प्रॉपर्टी दिखाएंगे। नो डाउट कि नेचर में कितनी हीलिंग पावर है। मैं इतना ज़्यादा काम फील कर रही थी कि मैं वर्ड्स में भी उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। अब हम लोग फाइनली निकलते हैं घूमने के लिए। तो हमारा जो स्टे था ना, वो हमने थोड़ा ऊंचाई पे सेलेक्ट किया हुआ था, मतलब पहाड़ों पे थोड़ा ऊंचा। और घूमने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ता था, तो उसका जो ट्रैक था ना नीचे आने के लिए, वो हम लोग वॉक करते थे। तो वो इतना मज़ा आता था वो वॉक करने में। हम लोग बीच में चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते थे, एकदम सन्नाटा होता था। तो फोटोज़ क्लिक करते थे, डांस कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, तो इतना मज़ा आता था। वीडियोज़ तो खैर मैं ही बनाती थी। ढूंढ आगे पीछे ऐसे करते नहीं है, ढूंढता फिर रही हूँ मैं, आई डोंट नो द सॉन्ग। रात दिन मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, छुप गए हो किधर, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ। पहले पेट पूजा देन काम दूजा, तो हम लोग पहुंच गए खाना खाने। मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छी बनाई है इन्होंने। यहाँ का फूड इज गुड। घर से बाहर निकल के अगर अच्छा खाना और अच्छे लोग मिल जाते हैं ना, तो बस बात बन जाती है। तो वो सारी चीज़ें हमें इस कैफ़े में मिल गई थी। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छे लोग थे एंड बहुत टेस्टी खाना था। तो एवरीथिंग वाज सो नाइस। चलो अब अपने सड़े हुए पोजेस के साथ मैं ये स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। तो आ गए हम लोग डल लेक घूमने के लिए, जो कि वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। ये एक ऐसी ट्रिप थी जिसमें हम चारों अपनी अपनी डेली लाइफ से टायर्ड थे। तो यहाँ आके हमने डिसाइड किया था कि हर चीज़ घूमने के लिए कोई जल्दबाजी ना करके, जहाँ होंगे वहीं के पूरे मज़े लेने की कोशिश करेंगे। तो यही सोच के चल दिए हम वॉक करते करते नदी सनसेट पॉइंट पर एंड रास्ते में पूरे मज़े करते हुए। चलो देखते हैं अब इस वीडियो की बैकग्राउंड स्टोरी। तो भाई मैंने कैमरा पकड़ा दिया अभिषेक भैया को और बोला बस भागो मेरे पीछे। वो कह रहे साइड पे हो जाओ मोहतरमा। अरे यार बहुत सारा एडिट करना है। कम ऑन भैया, कम ऑन, 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 डन डन डन। इसको वो कैसे करते हैं? बस बस बस। ऐसा लग रहा था परिंदे जैसे आजाद हो गए हो, मतलब हम कुछ भी कर रहे डांस थे, करो खुद ही भैया। गाना गा के डांस कर रहे थे हम रोड पर, राजा मतलब कोई मियां कमी नहीं छड्डो छोड़ी यारी, हमने। तत्तड़ 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 बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश बड़क बड़क धन्ना डिडक डिडक मल्हारी, डडक 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 डडी डडक डडी, दुश्मन की देखो जो वाट लागली। करते रहे वो। चलो भाई नड्डी। एक बहुत मैंडेटरी रिचुअल होता है शॉपिंग करने का, और जब ये सब हम घर पे जाके गिफ्ट करते हैं ना, तो एक बहुत फील गुड फीलिंग होती है। और भाई साहब ठंड भी बहुत बढ़ चुकी थी। गॉड ब्लेस यू पुत्र जी। सनसेट पॉइंट पर तो पहुंच गए, बट सनसेट हो चुका था और काले काले बादल छा चुके थे। बट स्टिल ये नदी पॉइंट इतना खूबसूरत जगह था कि थोड़ी देर इन लोग ने बैठ के यहाँ मेडिटेशन भी किया। बट इस दिन हमें लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला था कि पहाड़ों पर टाइम का पाबंद होना क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, आप सही समझ रहे हो। ठंड के साथ साथ इतनी तेज वहाँ बारिश शुरू हो गई कि हम लोग वहीं स्टक हो गए और एक शॉप के बाहर आश्रय लेके बैठ गए।
भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी और ना ही आसपास कोई टैक्सी थी। भूख लग रही है, आप कुछ खिला नहीं रहे हो। अब सारे शॉपकीपर्स का तो शॉप बंद करने का टाइम हो गया था, तो कोई मैगी भी नहीं बना रहा था हमारे लिए। बहुत देर बैठे रहने के बाद हम लोग एक शॉप पर टाइम पास करने लग गए एंड बारिश बढ़ती ही चली जा रही थी। फिर एक भले आदमी ने एक टैक्सी ड्राइवर का कांटेक्ट दिया एंड फाइनली हम लोग वहां से निकल पाए। कैब में बैठते ही जब एपी ढिल्लों का म्यूजिक पड़ा ना कानों में, तब जाके रिलीफ मिला। यार सॉन्ग नहीं सुना सकती वरना कॉपीराइट आ जाएगा। फिलहाल बाहर तेज बारिश और एकदम अंधेरा एंड अंदर हम लोग एपी ढिल्लों के म्यूजिक के साथ। ये भी बिल्कुल मूवी सीन ही हो गया। तो ऐसा रहा हम लोगों के ट्रिप का पहला दिन। चलो दोस्तों, आगे की ट्रिप के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सी यू देयर। व्हाट अ नाइट। मेमोरेबल। अरे जी तुमने बोला था क्या?